Hello, good morning students. Today we are starting a new topic, that means collection of data. Chapter number 3, the book name is Statistics. ठीक है? Before to start of this lesson, I would like to discuss some basic concept from this lesson. That are one, what is sample? What is mean by sample and what is mean by universe and population? ठीक है, ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आने बहुत जरूरी है, इनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बगैर आपको ना तो सैंपल मेथड का नहीं समझ में आएगा और ना सेंसस मेथड का नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो सैंपल मेथड कौन सा, देखिए सैंपल क्या है। सैंपल रेफर टू स्मॉल पार्ट ऑफ यूनिवर्स। कि सैंपल का मीनिंग क्या होता है? सैंपल रेफर टू द स्मॉल पार्ट ऑफ यूनिवर्स, जो कंप्लीट यूनिवर्स है उसका एक छोटा सा हिस्सा, उसको बोलते हैं सैंपल। कैसे समझेंगे इसको? एग्जांपल से, आपके सामने वीट का एक पैकेट रखा हुआ है और आपको ये समझना है कि वीट कैसे है, उनको चेक करना है, आइडेंटिफाई करना उनको, वीट की क्वालिटी को। तो आपने क्या किया, सम पीस of wheat you taken out from the packet and justify that। तो जो आपने पैकेट से बाहर निकाले हैं कुछ दाने गेहूं के, वीट के, उन दानों को हम क्या बोलेंगे? सैंपल। वो हमारा सैंपल है। किसी की बॉडी को ब्लड टेस्ट करना है कि भाई उसको ये डिजीज है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर क्या करेगा? टुक आउट स्मॉल पार्ट ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो जो स्मॉल पार्ट बॉडी से निकाला जाएगा वो क्या है? सैंपल है। ठीक है, तो यहीं से आप समझिए कि यूनिवर्स का मतलब क्या है। यूनिवर्स का मतलब है टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द बॉडी, दैट इज यूनिवर्स। कि पूरी बॉडी में जितना ब्लड है वो यूनिवर्स है। इसी प्रकार से वीट के टोटल पैकेट में वीट जितना भी है वो सारा क्या है? यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम और टोटल नंबर ऑफ यूनिट जिनको हमें मेजर करना है। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट को हम बोलेंगे यूनिवर्स, और उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन, यानी काउंटिंग। टोटल काउंटिंग जो होगी वो पॉपुलेशन होगी, यूनिवर्स होगी, और उसका एक छोटा हिस्सा जो स्टडी करने के लिए हम यूज करेंगे, तो उस स्मॉल पार्ट को हम बोलेंगे सैंपल। ठीक है, तो एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय सैंपल? तो आप उसका जवाब देंगे, सैंपल रेफर टू द स्मॉल पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच वी टेक आउट फ्रॉम फॉर स्टडी। ठीक है, जो स्टडी के लिए हम निकालेंगे उसको हम सैंपल बोलेंगे। सो व्हाट इज यूनिवर्स और पॉपुलेशन? यूनिवर्स और पॉपुलेशन रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ इवेंट और टोटल नंबर ऑफ आइटम इन ए ग्रुप। इज इट क्लियर? कि टोटल नंबर ऑफ आइटम को, टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम को, वैल्यू को हम बोलेंगे यूनिवर्स और उसी को हम बोलेंगे पॉपुलेशन। ठीक है ना, ये हमारा छोटे छोटे बेसिक दो हमने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं जो शायद आपको समझ में आए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट अपने मेथड को, कि सैंपल मेथड क्या है उसको मैं समझाऊंगा आज। ठीक है, और समय मिला तो सेंसस मेथड हम डिस्कस करेंगे। सैंपल मेथड क्या है? व्हाट इज सैंपल मेथड? ए मेथड in which we study small part of universe to get the result। कि सैंपल मेथड कौन सा है, क्योंकि सैंपल का मीनिंग आपको पता लग गया, सैंपल का मतलब है स्मॉल पार्ट।
अब सैंपल मेथड क्या है कि जब हम स्मॉल पार्ट को स्टडी करेंगे रिजल्ट निकालने के लिए तो उसको हम बोलेंगे सैंपल मेथड। जैसे हमने कहा बॉडी से ब्लड निकाला, वो ब्लड क्या है, सैंपल है। लेकिन उसको मेथड कब कहेंगे, जब हम उस स्मॉल पार्ट के बिहाफ पर पूरी बॉडी के बारे में डिसीजन लेंगे कि भाई पूरी बॉडी में कैसा ब्लड है, तो उसको बोलेंगे सैंपल मेथड। इट क्लियर? जैसे आप लोग घरों में घर के हिसाब से आप समझेंगे कि घर में आपने ग्रेन बॉईल करने के लिए आपने कुकर में चढ़ा दिया, आपने छोले उबलने के लिए चढ़ा दिए। आपको ये चेक करना है कि छोले गले हैं या नहीं, सॉफ्ट हुए या नहीं हुए, तो आप क्या करेंगे? सारे छोले दबा दबा के देखेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे? यू विल टेक आउट स्मॉल सम पार्ट ऑफ ग्रेन एंड देन यू पुश देम टू गेट दे आर सॉफ्ट और नॉट, दे बिकम सॉफ्ट और नॉट। यानी आपने उसको क्या किया, दबा के देखा, तो दबाने से आपको पता लगा, प्रेस करके आपने पता लगा कि भाई वो सॉफ्ट हुई या नहीं हुई। लेकिन आपने क्या किया, कुछ एक पीस आपने बाहर निकाले। इसी तरीके से आपके घर में जो खाना बनाते हैं, वो चावल उबलने के लिए चढ़ा दिए, तो चावल का पता कैसे लगेगा कि वो सॉफ्ट हुआ है नहीं हुआ, गला है नहीं, उबला हुआ है नहीं है? तो हम क्या करेंगे, कुछ दाने चावल के निकालेंगे, तो जो चावल के दाने निकाले उनको क्या बोलेंगे, सैंपल। हमने चावल के दानों को दबाया, दबाकर चेक कर लिया कि भाई ये सॉफ्ट हो गए हैं, और फिर हमने क्या किया, वो रिजल्ट सारे यूनिवर्स पर अप्लाई कर दिया कि इस भगोने में, इस पतीले में, इस कुकर में जो भी चावल थे वो सारे सॉफ्ट हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैंपल मेथड। यानी सैंपल को स्टडी करके जो रिजल्ट हमने निकाला उसको यूनिवर्स पर अप्लाई कर दिया, तो उस मेथड को बोलेंगे सैंपल मेथड। शायद आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा मीनिंग था सैंपल मेथड, और मैंने एग्जांपल से आपको डिक्टेट किया इसलिए ताकि आपको चीज समझ में आ जाए, उसको आप एनालाइज करके देख सकें। तो दूसरी तरफ आइए कि सेंसस मेथड कौन सा है, इससे ऑपोजिट है ए मेथड इन विच वी स्टडी each and every item. A method in which we study each and every item to get the result. यहां पर हमने क्या देखा, एक स्मॉल पार्ट को स्टडी किया। अब यहां पर हम क्या करें, स्टडी ईच एंड एवरी आइटम। कि जिस यूनिवर्स के बारे में आपको स्टडी करनी है, उस यूनिवर्स के हर एक पार्ट को, हर एक यूनिट को हमें स्टडी करना होगा, और उसके बाद उससे रिजल्ट निकालना होगा। जब उसके बाद उससे हम रिजल्ट निकालेंगे तो फिर उसको हम बोलेंगे सैंपल मेथड। ठीक है, तब उसको हम बोलेंगे सैंपल मेथड। क्लियर? ये आपका सैंपल मेथड हो गया, ये आपका सेंसस मेथड हो गया। जैसे आपको क्लास, क्योंकि फील्ड अलग अलग हो जाती है दोनों की, जैसे आपको क्लास में स्टडी करना है कि क्लास के स्टूडेंट्स कैसे हैं, उनकी इंटेलिजेंसी किस लेवल की है, तो उस इंटेलिजेंसी के लेवल को स्टडी अगर करना हो तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, सेंसस मेथड यूज करेंगे। हम जाएंगे क्लास में, बच्चों का एक टेस्ट लेंगे। किन बच्चों का टेस्ट लिया, सभी बच्चों का लिया, मीन्स ईच एंड एवरी आइटम। तो सभी बच्चों का हमने टेस्ट लिया, टेस्ट को चेक किया, टेस्ट के मार्क्स हमारे सामने आ गए, और उस मार्क्स के बिहाफ पर हमने ये एनालाइज कर लिया कि इस क्लास के स्टूडेंट कैसे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंसस मेथड। ठीक है, और स्मॉल पार्ट को स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे सैंपल मेथड, और एवरी यूनिट को स्टडी करेंगे, ईच यूनिट को स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे सेंसस मेथड। दोनों का मीनिंग आपके सामने आ गया कि सैंपल मेथड कौन सा है, सेंसस मेथड कौन सा है। आइए हम दोनों की सूटेबिलिटी समझ लेते हैं कि कौन सा मेथड कहां सूटेबल है। सूटेबिलिटी, लार्ज एरिया, स्मॉल एरिया। सैंपल मेथड कैन बी अप्लाइड इन लार्ज एरिया। क्यों? क्योंकि हमें पूरे एरिया को तो स्टडी करना ही नहीं है, हमें तो स्मॉल पार्ट स्टडी करना है। तो इसलिए बड़ी आइटम पर, ज्यादा वॉल्यूम पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं इजिली।
हमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर हम यहां पर भी वही मेथड लगाएंगे तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एरिया बहुत लार्ज हो जाएगा, ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी करना है। इसलिए सूटेबिलिटी है कि स्मॉल एरिया अगर है तो हम सेंसस मेथड अप्लाई करें, और लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है तो हम सैंपल मेथड अप्लाई करें। ठीक है, कर तो कोई भी सकते हैं, लेकिन सूटेबिलिटी यही है कि हम ऐसे करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट कितना है? इफ नंबर ऑफ यूनिट इन द सैंपल, इफ नंबर ऑफ यूनिट इन द यूनिवर्स आर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल, कि वो काउंटेबल ही नहीं है, तो उस केस में हम सैंपल मेथड को यूज करेंगे। और अगर नंबर ऑफ यूनिट काउंटेबल है, हम उसको इजीली काउंट कर सकते हैं, तो हम सेंसस मेथड यूज करेंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में कि आपने राइस बॉईल करने के लिए लगा दिए, तो अब थोड़ा सा समझिए कि अगर वहां सेंसस मेथड यूज करते तो क्या होता। पतीले में से एक एक दाना चावल का निकालते, हाँ भाई ये सॉफ्ट हो गया, ये खाने लायक है, इसको रखो, ये थोड़ा कच्चा है, इसको अलग रखो। इज इट पॉसिबल टू डू दिस? तो जवाब होगा नहीं, ऐसा करना पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि पतीले में जो चावल है वो कैसे है? अनकाउंटेबल है। तो उस केस में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? सैंपल मेथड हम यूज करेंगे। और अगर काउंटेबल आइटम है, जैसे क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमें फिर सेंसस मेथड यूज करना। थर्ड, टाइम रिक्वायर्ड। आपके पास कितना टाइम है रिजल्ट निकालने के लिए? इफ यू हैव वेरी लेस टाइम, you want to get quick result, then need to prefer of sample method. But if you have enough time, then you can use census method. अगर आपके पास समय पर्याप्त है, टाइम बहुत है, तो आप सेंसस मेथड का यूज कर सकते हैं, और यदि आपके पास समय कम है तो आप सैंपल मेथड का यूज कर सकते हैं। तो ये सूटेबिलिटी जो थी वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है, सैंपल मेथड की और सेंसस मेथड की। तो ये देखिए कंपैरिजन भी चल रही है साथ में, एग्जाम में डिफरेंस आ जाता है ना कि सैंपल मेथड और सेंसस मेथड में डिफरेंस करके बताइए। तो देखिए पहला डिफरेंस तो यही हो गया, जो मीनिंग है दोनों का। उसके बाद दूसरा मेथड हो गया कि दिस मेथड इज सुटेबल फॉर लार्ज एरिया एंड दिस मेथड इज सुटेबल फॉर स्मॉल एरिया। दिस मेथड इज एप्लीकेबल, this method is helpful, beneficial if number of units are infinite in a bundle or pack, and this method is suitable or beneficial when the number of units is finite in the pack. Time requirement. If we have less time to get result, we should use sample method, and if we have enough time to get result, we should use census method. तो ये दोनों का एक प्रकार से मैंने कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया। मेरिट और डिमेरिट पे आइए। क्विक रिजल्ट, सैंपल मेथड से हमें क्विक रिजल्ट मिलेगा। क्यों? नीड टू स्टडी स्मॉल पार्ट। सेंसस मेथड इट विल टेक सम टाइम, इसमें टाइम लगेगा। इन सैंपल मेथड इफ यू वांट टू स्टडी स्मॉल पार्ट ऑफ यूनिवर्स, वी रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, स्मॉल अमाउंट ऑफ लेबर। बट इन सेंसस मेथड if we use to study each and every part of the universe, we need more money because of more labor. ज्यादा लेबर चाहिए और उसके साथ ज्यादा मनी की रिक्वायरमेंट भी हमारी हो। ठीक है, तो ये दोनों मेथड आपके सामने आ गए, मेरिट डिमेरिट आ रही है। आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट, कि जो सैंपल हमारा जो हमारा यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में जो आइटम है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है। Is they are homogeneous? Is they are same? If the unit in the characteristics are same, then we will prefer sample method. कि अगर यूनिट सेम है, यूनिवर्स में जितनी भी आइटम है वो एक जैसी है, उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इक्वल है, होमोजेनियस है, आइडेंटिकल है, तो फिर हमें सैंपल मेथड को प्रीफर करना चाहिए।
But if the unit in the universe are having different characteristics, then we should to prefer सेंसस मेथड. ठीक है, क्यों भाई? देखिए कैसे होगा, इसमें क्या दिक्कत आ जाएगी. अगर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का यूनिट है और वहां हम सैंपल मेथड यूज कर लेंगे तो क्या होगा. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, मैं जितने भी एग्जांपल दूंगा वो लोकल एग्जांपल दूंगा जो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. ठीक है, जैसे बढ़िया एग्जांपल है. आपने बेर तो देखे होंगे, खाए भी होंगे. एक रेडी वाला है जो बेर लेके चल रहा है, बेर सेल करने. उसको आपको सैंपल मेथड यूज करना है. बेर रेडी के अंदर हरे भी है, पीले भी हैं, लाल भी हैं, मरे हुए बेर भी हैं, टाइट बेर भी हैं. हर तरह के बेर रेडी में है जो ढेरी में रखा हुआ है. आपको यह पता करना है कि बेर कैसे है, क्योंकि उसमें तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. कुछ ग्रीन भी है, कुछ येलो भी है, कुछ रेड भी है, कुछ टाइट भी है, कुछ सॉफ्ट भी है. तो कैसे हम चेक करेंगे? सैंपल मेथड क्या कहता है? टेक स्मॉल पार्ट ऑफ यूनिवर्स. और जब भी हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे ना, हमारी एक मेंटली नेचर होती है, साइकोलॉजिकल नेचर होती है कि खाने की कोई भी आइटम होती है हम बड़े उठाते हैं, हल्की चीज नहीं उठाते. हम कभी भी हरा बेर उठाकर टेस्ट नहीं करते, हम रेड बेर उठाकर टेस्ट करते हैं. रेड बेर हमने कुछ उठाए, हमने टेस्ट किए और हमने कहा बेर मीठे हैं, मतलब ये सारे बेर मीठे हैं, मतलब रिजल्ट हमने अप्लाई कर दिया. क्या सारे बेर वास्तव में मीठे थे? जवाब होगा नहीं. तो रिजल्ट हमारा फेक हो गया. क्यों फेक हो गया? क्योंकि यूनिट जो यूनिवर्स में थी वो आइडेंटिकल नहीं थी, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की थी. तो जब भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की यूनिट होती है तो वहां सैंपल मेथड को अप्लाई करना पड़े, तो उसके लिए जरूरी है कि उनका रेशियो आइडेंटिफाई कर लें कि रेड कितनी है, ग्रीन कितने हैं पीसेस में. उसके हिसाब से रेड सिलेक्ट करें, ग्रीन सिलेक्ट करें और फिर दोनों को स्टडी करें और फिर रिजल्ट निकालें, तो सैंपल मेथड एप्लीकेबल होगा. अदरवाइज वी प्रेफर सेंसस मेथड. लेकिन यहां पर एक ड्रॉबैक है. क्या? यूनिट्स आर इनफाइनाइट. तो ये मैंने खैर जस्ट एग्जांपल आपको दिया है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का. जैसे क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती है. कोई बहुत पढ़ने में अच्छा होता है, कोई बहुत पढ़ने में कमजोर होता है, कोई मीडियोकर होता है, कोई अपर मीडियोकर है, कोई लोअर मीडियोकर है. तो हमें पता कैसे करना है कि कौन बच्चा कैसा है? तो उसके लिए हम सैंपल मेथड नहीं स्टडी कर सकते, उसके लिए हमें सेंसस मेथड यूज करना चाहिए. तो यूनिट जो यूनिवर्स की है वो कैसी है उसके हिसाब से हमें चेक करना पड़ेगा. आइडेंटिकल है तो सैंपल मेथड हम बहुत इजीली प्रीफर कर लेंगे. जैसे पैकेट है चावल का, उसमें सारे चावल एक जैसे हैं तो कुछ चावल निकाल के हम बता देंगे कि चावल कैसे है. सैंपल मेथड, सेंसस मेथड तब यूज होगा जब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी. ठीक है, एक और समझिए. व्हाट हैपन विद द यूनिट व्हेन दे आर इन स्टडी. ड्यूरिंग द स्टडी इफ आइटम गेट डिस्पोज, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? हम चीज को स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करते करते वो यूनिट ही खत्म हो जाती है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? इन दिस केस वी विल प्रीफर सैंपल मेथड. जैसे आप किसी गुलाब जामुन की दुकान पे जाते हैं, रसगुल्ले की दुकान पे जाते हैं और आपको पता करना है कि रसगुल्ले कैसे हैं, तो कौन सा मेथड अप्लाई करोगे? सेंसस मेथड. दुकानदार करने देगा? बिल्कुल भी नहीं. सेंसस मेथड अप्लाई करेंगे, कहेंगे भाई हम तो सारे गुलाब जामुन टेस्ट करेंगे फिर लेंगे, तो दुकानदार कहेगा फिर खरीदने की क्या जरूरत है, वैसे ही खा लो. तो वहां पर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? सैंपल मेथड. क्यों? क्योंकि जिस गुलाब जामुन का आप टेस्ट करोगे वो डिस्पोज हो गया, आपने खा लिया, खत्म हो गया. फिर उसके बेस पर जो रिजल्ट निकालोगे वो किस पर अप्लाई होगा? जो खाएगा उस पर अप्लाई होगा? नहीं, वो तो गया पेट में. तो किस पर अप्लाई करेंगे? द पीस ऑफ गुलाब जामुन विच आर रिमेनिंग इन द पॉट. जो भी आपके पास अवेलेबल है दुकान पर रखा हुआ, उस पर वो रिजल्ट अप्लाई होगा, ना कि जो आपने खा लिया उस पर अप्लाई होगा. तो इसलिए अगर यूनिट डिस्पोज हो जाती है तो हम सैंपल मेथड यूज करेंगे, और यूनिट डिस्पोज नहीं होती तो हम सेंसस मेथड प्रीफर कर सकते हैं. जैसे बॉडी से ब्लड निकाल के हमें टेस्ट करना है, हमें पता है कि जो ब्लड हमने बॉडी से निकाल लिया वो खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसको वापस हम बॉडी में इंजेक्ट नहीं कर सकते. तो हमें सैंपल मेथड यूज करना है. हम स्मॉल पार्ट ब्लड का निकालेंगे. ऐसे नहीं पूरी बॉडी को खाली कर दी, पाइप लगा दिया, बर्तन भर लिया, सारी ब्लड टेस्ट कर ली और फिर गले पे टेस्ट कर लिया, वापस चढ़ा दो. वो तो मर चुका आदमी, इंसान गया, अब ब्लड कहां चढ़ाओगे? तो इसलिए जब यूनिट डिस्पोज हो जाती है स्टडी के दौरान तो हम सैंपल मेथड को प्रीफर करेंगे, सेंसस मेथड को प्रीफर नहीं करेंगे.
Partiality, personal base is possible in sample method and not possible in census method. In sample method, retesting is easy. आपने टेस्ट किया, आपको लगा यार कुछ गड़बड़ हो सकती है, दोबारा टेस्ट कर लो भाई, क्या फर्क पड़ना है। आपने बर्तन से चावल निकाले, देखे सॉफ्ट हुए, डाल दिया, हाँ भी सॉफ्ट हो गए, फिर आपको वह नहीं यार थोड़े से कच्चे तो नहीं थे, दोबारा टेस्ट कर ले भाई, दोबारा कर ले, उसमें कौन सा फर्क पड़ने वाला है। लेकिन सेंसस मेथड से अगर आप रिजल्ट निकाल रहे हो, आप ईच एंड एवरी यूनिट को स्टडी कर रहे हो और फिर आपको दोबारा से अपने भ्रम को दूर करना है, तो इसमें थोड़ा सा कठिनाई आपको फीस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समस्या होगी, रीटेस्टिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मुश्किल असंभव नहीं है, नॉट ये नहीं कि इम्पॉसिबल है, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वहां पर रीटेस्टिंग करना ईजी है। पर्सनल बेस यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर उसकी पॉसिबिलिटीज कम है क्योंकि सभी आइटम स्टडी की जाएगी, तो पर्सनल बेस नहीं होगा। यहाँ पर आप कुछ आइटम को स्टडी करना है तो आप अपनी पसंद के हिसाब से आइटम को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बेर का एग्जांपल दिया कि बेर कैसे, तो आप लाल बेर उठाएंगे, आप अंगूर की दुकान पे जाएंगे तो सबसे बड़ा वाला अंगूर उठाकर टेस्ट करेंगे, वो मीठा निकलेगा, छोटा अंगूर क्यों उठाएंगे आप। तो इसलिए सैंपल मेथड में पर्सनली बेस हो सकता है, सेंसस मेथड में पर्सनली बेस नहीं होता। तो देखिए मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन करा, आपने सोचो टॉपिक तो छोड़ा दिया, क्वेश्चन कहां से बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, एक एक नंबर के क्वेश्चन आइए, पहले एक एक नंबर के क्वेश्चन हम कर लेते हैं। व्हाट इज सैंपल मेथड, उसके बाद व्हाट इज सेंसस मेथड, व्हाट इज सैंपल, व्हाट इज यूनिवर्स, एक एक नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज सैंपल मेथड, एक नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज सेंसस मेथड, एक नंबर क्वेश्चन। आइए बड़े क्वेश्चन 3 नंबर का। व्हाट इज सैंपल मेथड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, number 1. What is census method, explain with the help of example, number 2. Number 3, what is sample method, write its suitability. Number 4, what is census method, write its suitability. Number 5, what is sample method, write down its merit and demerits. What is census method, write down its merit and demerit. What is the difference between the sample and census method for 6 marks, 3 marks and 4 marks question. तो देखिए ये जो सैंपल और सेंसस मेथड वाला जो टॉपिक है, लगभग 50% मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। छोटा सा टॉपिक, इजी है, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है सर। आज के लिए इतना ही काफी है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे वीडियो मिस ना हो। प्लीज, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।